ठीक है, मैं बता दूंगी, तुम हमारा इंतजार करो। चलो मिलते हैं। बहुत अच्छा, खुदा हाफिज। सही, मैंने अभी तुम्हारे सामने यहीं बैठे बैठे कई केटरिंग कंपनीज को कॉल की। जानती हो, कुछ तो बहुत अच्छे और सस्ते दाम दे रहे हैं। नाज़ली, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, ये केटरिंग वाले काम में तुम मत पड़ो। क्योंकि बाबा इसका बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये काम भी मैं अच्छे से देख सकती हूँ, बेफिक्र रहो। अच्छा, कीमत तो बहुत अच्छी है, लेकिन मयार कैसा है? क्योंकि बाबा खाने के मामले में बहुत मोहतात रहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी टीम एक बेहतरीन खाना खाए और किसी भी किस्म की कमी ना रह जाए। हाँ बिल्कुल सही, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। सही कहा तुमने, प्रोड्यूसर बनना इतना आसान नहीं होता जितना हर किसी को लगता है। वैसे एक बात है, सेट पर खाने बहुत ही अच्छे होते हैं। नाज़ली, तुम एक अच्छी और काबिल लड़की हो, इसी वजह से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है, ठीक है ना? धीरे धीरे इसे हजम करो, वक्त के साथ साथ सीख जाओगी तो पुरसुकून हो जाओ। ठीक है। सिलीन साहिबा, वैसे हम यहाँ पर क्यों आए हैं और ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जगह ऑफिस के करीब थी और मुझे बाहर जाना था, तो मैंने सोचा यहीं आ जाते हैं। हाँ ठीक है। तुम्हें देख के याद आया, मैंने तो सुबह से अपना फोन ही चेक नहीं किया। पता नहीं किस किस के मैसेजेस और कॉल्स आए होंगी मेरे पास। हेलो, हाँ कहो मेरी जान। अच्छा, आपको कमर्शियल के लिए एक अदाकारा चाहिए? अभी तो मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, सोच कर बताती हूँ, आपको इत्तला कर दूंगी। क्या वो अदाकारा तलाश कर रहे हैं? एक नया कमर्शियल शूट कर रहे हैं, उसी के लिए कॉल की थी। नया चेहरा चाहिए उन्हें। अदाकारा ढूंढ रहे हैं? अच्छा। क्या तुम चाहती हो कि कमर्शियल तुम्हें मिल जाए? मेरे भी दिमाग में नहीं आया। मुझे नहीं मालूम, अब तुम कहती हो तो सही है। शायद, क्यों नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। बुराई तो कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा नाम मैसेज कर देती हूँ। ठीक है। बल्कि मैं तस्वीर भी भेज देती हूँ उनको, पता तो चले कितनी खूबसूरत अदाकारा है ये। चलो खड़ी हो जाओ। ठीक है, मैं देख तस्वीर लेती हूँ। क्या ये सब सही लगेगा? ऐसे खड़ी हो जाती हूँ। हाँ बिल्कुल। इस स्टाइल में कैसा लगेगा? चलो थोड़ी सी अच्छी पोज करो, मुझे पता है तुम कर सकती हो। इतनी काफी है? हाँ काफी रहेगी। ठीक है, वैसे एक करीब की भी ले लेते हैं। नहीं, करीब की जरूरत नहीं है, वो जूम करके तुम्हारा चेहरा देख ले। हाँ ठीक है, भेज दी। उम्मीद है तुम ही सिलेक्ट हो। इंशाल्लाह जरूर, मैं तो अभी से खुशी महसूस कर रही हूँ। सैफा भाई, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे, अगर तोलगा साहब मुझे इजाजत दें तो। आसिया, कैसी बातें कर रही हो? पूछ सकती हो तुम। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं हूँ, यानी आप जारी रखते हैं या नहीं रखते ये मुकम्मल तौर पर आपका फैसला है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं पूरे खुलूस के साथ कह रही हूँ कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। देखिए, मैं बहुत सी नई चीजें सीख रही हूँ और इसमें आपके लिखे हुए डायलॉग्स का भी कमाल है। आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। हाँ, मगर मैं ये बात आपका जहन बदलने के लिए नहीं कह रही, यकीन करें मेरा, ये मेरी जाती राय है। मैं समझ सकता हूँ। मैं इस मामले में बहुत हसास रहूंगी, चाहे ये काम जारी रहे या ना रहे, और चाहे मुझे किसी नए प्रोजेक्ट में काम मिले या ना मिले। मेरी इतनी तारीफ करने के लिए शुक्रिया, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, खास तौर पर आज के दिन। शुक्रिया। मैं देख सकता हूं कि मेरा फैसला आप दोनों की सोच पर असर डालेगा। मुझे अफसोस है। मैंने भी आपसे उस दिन इस किस्म की बहुत सी बातें की, लेकिन आप पर उनका जरा भी असर नहीं हुआ था। मैं मदद करती हूँ। चाय आ गई बच्चों। बहुत शुक्रिया आंटी। देखकर गरम है।
मैं पहले इसे यहाँ रख देती हूँ। बेटा मैंने केक भी बनाया है, क्या तुम किचन से जाकर ला सकते हो? जाओ ना, शाबाश। ठीक है अम्मी, मैं ले आता हूँ। ऐ। देखो बच्चों, इसका असल मसला बुर्जू है। बुर्जू? ये बुर्जू कौन है आंटी? बुर्जू वो है जो मेरे बेटे की बर्बादी के पीछे है। उसी ने मेरे बेटे का सर झुकाया है। सर झुका दिया उसने? सर झुकाने से क्या मतलब मुनव्वर साहिबा, आपका बताएं जरा। सैफा कभी कभार राइटिंग वर्कशॉप जाता ठीक है। है। वहाँ वो सिखाता है, लोगों की काम में मदद करता है, और वहीं उसकी मुलाकात उस लड़की से हुई। काश के ना होती कभी। उसी ने मेरे बेटे के लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर दी हैं कि मत पूछो। देखो, इसके काम ना करने की वजह यकीनन बुर्जू ही है, मैं बता रही हूँ। लेकिन आंटी मैं आपकी बात सही से समझ नहीं पा रही। यानी सैफा भाई और बुर्जू का ना लिखने से क्या ताल्लुक है? थोड़ा गैर मुतालिक लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या हो सकता है? वही मोहब्बत। ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल सके। वो इसे छोड़कर चली गई, और जैसा कि तुमने देखा, मेरा बेटा पूरी तरह टूट गया है। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन अब इसे ठीक नहीं कर सकती। तो फिर मसला क्या था? वो दोनों एक क्यों नहीं हो सकते थे? रुकावट क्या थी? उसने मुझे लड़की दिखाई और मुतारिफ करवाया। बहुत अच्छे। मुझे उसका लिबास पसंद नहीं आया। उसके अलावा वो इंग्लिश की टीचर है। मैंने सोचा यही इसकी तकदीर में है, उम्मीद है ये खुश रहेगा। लेकिन वो लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरी निकली। तुम यकीन नहीं करोगी। वैसे ऐसा क्या बुरा था उसमें? थोड़ी वजाहत करेंगे आप प्लीज? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें सुनकर हैरत होगी कि वो लड़की अपना फारिग वक्त कैसे गुजारती है। क्या बताऊं क्या मैं? कर रही है वो, बताएं जरा। वो कहाँ गई है, यानी क्या कर रही है वो? अब ये कैसा सवाल है तोलका? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है इस वक्त? देखो हम यहाँ इसलिए आए ताकि मालूम कर तो सकें। ठीक है, आप बताइए आंटी हमें, बुर्जू अपना फारिग वक्त किन कामों में गुजारती है? कई कई दिन वो पहाड़ों पर सफर करती रहती है। पता है कैसे? वो भी बाइक पे। वो कोई आम बाइक नहीं है। वो बाइक है जो पहाड़ों पर चलती है, मुश्किल तरीन रास्तों पर चलती है। हर जगह वो उसी पर जाती है। मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं नेट पर। ये तो इतना कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इससे भी बदतर हो सकता था। हाँ सही कहा तुमने। वो लड़की इसके अलावा जहाज से स्काई डाइविंग करती है। क्या वाकई में वो स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग सब कर रही है? ओह, बहुत अच्छे यार। इसमें अच्छा कहने की क्या बात है बेटा? वो इन सब चीजों में मेरे बेटे को भी घसीटेगी। मेरा बेटा तो अभी से उसके पीछे पागल है। जहाँ वो बुलाती है ये फौरन चला जाता है। अब जाहिर है मुझे इस सब में मुदाखलत तो करनी होगी ना। हाँ बिल्कुल। तो आपने मदाखलत की है, ठीक है। समझ गई, अब तो अब बिल्कुल तो समझ गई। पता चल गया ना तुम्हें कि क्या हुआ था असल में। उन दोनों की बहुत लड़ाई हुई, और जैसा कि तुम देख रहे हो कि वो इस सदमे को लेकर घर में ही बैठा हुआ है। अच्छा, तो बुर्जू साहिबा का कोई नंबर हो या कैसे राब्ता कर सकते हैं, कुछ पता है आपको? तुम मुझसे क्यों ढूंढना चाहते हो? नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बेटे को परेशान करे। मैं उसका नंबर तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। उससे तो हमसे दूर रहना चाहिए। मैं उसे नहीं देख सकती। हाँ, ये तो बहुत ही बुरा होगा, मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ, बहुत बुरा। सही कहा। माफ करना। बेटा जी अम्मी। चलो हम चलते हैं तोलका। ठीक है सर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें इजाजत दें। दरवाजे तक छोड़ सकते हैं? ठीक अम्मी, है। आप अच्छी हैं, वाकई में बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया अदा करते हैं दिल से आपका। आपका शुक्रिया बहुत बच्चों, शुक्रिया मुनव्वर दोबारा आंटी, जरूर बहुत आना, अच्छा ठीक है? लगा। सैफा जाओ। भाई, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। सॉरी दोस्तों, ये जाती नहीं है। मेरा तुम दोनों से कोई जाती मसला नहीं है, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। मैं लिख कर देता हूं कि मैं नहीं लिखूंगा।